सभा में शरणं सतगुरु दयाल को मुख्य हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम प्रण पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहायके ताय करूं प्रणाम सतगुरु को सब मन कोई देवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए साठ समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन जन्म प्रणाम राम नमः। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज 98 में 8-10-15 बेरू प्रभाती 11 चल महाराज मन रे मैं तो कछु नहीं जानू रे मन रे मैं तो कछु नहीं जान सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटी करतानु सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटी करतानु रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू मुख सु बोल कहे कछु नाही संत सराया जावे मुख सु बोल कहे कछु नाही संत सराया जावे गीता वेद भागवत सायन साध सिद्ध सब गावे गीता वेद भागवत सायन साध सिद्ध सब गावे रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू उलटा हो ये चढ़ो कहो काहीं मन पवना सुन्यारा उलटा हो ये चढ़ो कहो काहीं मन पवना सुन्यारा नाड़ नाड़ में गोरे उमावो पाटे शरीर हमारा नाड़ नाड़ में गोरे उमावो पाटे शरीर हमारा रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू रे मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू।
अड़े मसलियो चाले, और उपाय ने कोई। ओटो अड़े मसलियो चाले, और उपाय ने कोई। मने को थाम सुरत चेठावो, जब कछु सर के माही। मने को थाम सुरत चेठावो, जब कछु सर के माही। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। आप धधक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरीजे। आप ही धधक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरीजे। त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहा अब कीजे। त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहा अब कीजे। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। परम धाम तो न्यारी दर से, ए आरंभ है ओला। परम धाम तो न्यारी दर से, ए आरंभ है ओला। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। कह सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। सत्य गुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर ताणु। सत्य गुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर ताणु। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। रे मने रे मैं तो कछु नहीं जानू। आत्मा मन से करे कि हे मन, अब मुझे सदगुरु का बारी ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं तेरे संग लगने वाली हूँ। तेरे संग लगकर अनंत युगों से दुखी हूँ। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं। मुझे दुखी होते होते कितना समय बीत गया? 43,20,000 तो एक युग के होते। 43,20,000 वर्ष तो 4 युगों के होते चौकड़ी। और ऐसी चौकड़ियां कितनी बीत गई? 27 कल्प बीत गए। तो 27 एक कल्प में 1,000 चौकड़ी है।
हाँ, तो 43,20,000 वर्षों को गुणा करो 1000 से और फिर गुणा करो 27। इतना समय तो अपने को स्वयं को, इतना समय तो अपन स्वयं को हो गया, दूसरों की बात क्या करें। अपन स्वयं इतने समय से मन के साथ ही लगे। यदि मन के साथ लगे नहीं होते, सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिए होते, तो आज यहाँ नहीं, आज इधर दिख रहे। इसका मतलब अभी तक मन के साथ ही लगे, नहीं तो इधर नहीं दिखते ना, उधर दिखते। किधर दिखते? 10वें द्वार करे हंस खेड़ा, अनंत कोट संतन का। संतों के मेले में होते, यहाँ क्या कर रहे होते? आप लोग लिखा है मगारी का तो किलो बन जाएगी। और सभी बन के आए ना। लख 84 भुगतर आए, लख 84 भुगतर आए, वो पायो मिनट जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास तुम्हारा। सभी भुगत कर आए, अपने सबकी बात हो रही है, एक दो की बात नहीं। सभी 84 लाख योनिया भुगत के आए और अब मिनट जमारा पाया भगवान की कृपा से। भगवान ने कृपा करके अपने को मिनखा दे दी। तो अब सदगुरु ज्ञान दे रहे हैं कि यदि आपको मिनखा दे मिल गई, तो अब आप मन के संग मत लगो। मन के संग तो जुगान जुग से लगे आ रहे, और मन के संग लगकर ही दुखी हो रहे, मन के संग लगकर ही बार बार शरीर धर्म। अंतकाल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। वासना के ऊपर सवारी करके आ जाए। अंत मति से गति, जैसी अंत में मति रह जाती है वैसी ही गति हो जाती है, वैसा ही शरीर धर लेता, वैसी योनि में चला जाता, उन्हीं सुखों को प्राप्त करने में लग जाता। लेकिन सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सारे सुख शनि के नाशवान है, थोड़ी देर। तेरे मन की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को, तेरी बुद्धि के अंदर महत्व इन सब सुखों का है अभी, इस सब को तू समाप्त कर, मिटा। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दे। ये ज्ञान जब तक तेरे को नहीं मिलेगा तब तक तू इन सब के संग लगा रहेगा। ज्ञान का ही जोर काम करेगा, ज्ञान का ही तेज काम करेगा, ज्ञान का ही प्रकाश काम करेगा कि तुझे माया मोह और भ्रम के अंधकार से दूर करेगा। माया मोह और भ्रम का जितना अंधकार है वो सब मिटाने के लिए ज्ञान का सूर्य उदय होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के सूर्य के उदय के माया मोह भ्रम का अंधकार नहीं मिलता। कहने कि सदगुरु ज्ञान बताया भारी, सदगुरु ने हमें भारी ज्ञान दिया, अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया, सब ज्ञानों में से श्रेष्ठ ज्ञान दिया, पांचवा ज्ञान दिया। 4 ज्ञान तो मुमकिन संसार में संभव है, उपलब्ध है, किसी को प्राप्त हो जाता, लेकिन ये 5वां ज्ञान दुर्लभ। चौथा पद प्राप्त करना दुर्लभ, बाकी सब कुछ करना सहल है, लेकिन चौथा पद नहीं मिलता। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। जिसको सदगुरु का ज्ञान मिला है वही चौथे पद में जा सकता। केवल्य का ज्ञान मिला है वही चौथे पद में जा सकता। वही मन से अलग हो सकता है, स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग हो सकता है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग हो सकता है, कारण शरीर की आसक्ति से अलग हो सकता है, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग हो सकता है, रज्व सत्व और दम से अलग हो सकता है, 5 प्रकृति से अलग हो सकता है, 5 विषयों से अलग हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हो सकता है। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे, सदगुरु भेद बता दिया चढ़िया पिछाड़े। सदगुरु के भेद से ही, भारी ज्ञान से ही पिछम का रास्ता मिलता है, और पिछम के रास्ते से ही ऊपर चढ़ पाते हैं, गिगन मंडल को प्राप्त कर पाते हैं, बारी खोल पाते हैं। लेकिन ये बारी अपने बल से तो नहीं खुलती, अपनी करनी से तो नहीं खुलती, अपनी क्रिया से तो नहीं खुलती। ये खुलेगी तो सदगुरु की मेहर से, दया से। मेहर भई सदगुरु की जादे, सता उदय गठ होई, तादिन तुझी लिखी केवल की, तामे कसर न हो। जाग्यो नाम तंतर हरि, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए कोई मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई,
मिनखा दे बिन और दे, यूं हंस धरे नहीं। ऐसी कृपा महाराज कह रहे हैं हो जाती है, ऐसा भारी ज्ञान मिल जाता है। तब कह रहे हैं कि गोटो अड़े मसड़ियो चाले और उपाय न कोई। तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, गोटा अड़ जाता है, मसड़िया चलता है अंदर शरीर में। तो फिर क्या करते हैं, मन को थाम सूरत चेठाओ। और जब कुछ सर के मान, अब मन को रोकना है, मन को थामना है। मन को कैसे रोका, मन को कैसे थाम? मन जब तक भटकता रहता है, मन जब तक एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता है, तब तक काम नहीं होता। मन के भटकाव की वजह से ही ये आत्मा परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। मन ही तो भटकाता है, कभी शब्द में ले जाता है, कभी रूप में ले जाता है, कभी रस में ले जाता है, कभी गंध में ले जाता है, कभी स्पर्श में ले जाता है, इन सब सुखों में लेकर जाता है। मन ने परमात्मा ही बस में कर ले। हाँ, तो मन को बस में करने का भी उपाय सदगुरुदेव बताते हैं। श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोल, आसन मार का समझा, नाड समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत। कहने मन को थो पवन संग मेलो, मन को थामने का क्या उपाय, मन को रोकने का क्या उपाय, मन को ठहराने का क्या उपाय। मन जगह जगह भटकता है और जगह जगह लेकर जाता है, उसे स्थिर करने का क्या उपाय, उसकी चंचलता मिटाने का क्या उपाय। कि मन को थो पवन संग में, सरल सा उपाय सदगुरुदेव ने बताया कि देखो श्वासें तो आपकी चल ही रही, श्वासें जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक श्वासें चल रही है तब तक इस मन को श्वासों में लगा दो, इस मन को आरंभ दे दो, इस मन को काम दे दो, इस मन को जिम्मा सौंप दो कि हे मन देख तू एक भी श्वास तेरी राम जी के नाम के बिना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसा काम इसको मिल जाएगा तो ये मन भटकेगा नहीं, इधर उधर की बात सोचेगा नहीं तो ये मन खाली रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का दर। मन शैतान है, भटकता है। जब खाली रहेगा, इसको कुछ काम नहीं होगा इसके हाथ में, तब शैतानी करेगा। भजन करवा बैठो तो कलकत्ता दिल्ली चीखा चीखा बेचारा। तो इसीलिए कहने कि श्वास और उच्छ्वास के अंदर देखने में लगा दो उसको कि तू श्वास और उच्छ्वास की तरफ ध्यान रख कि एक भी श्वास और उच्छ्वास खाली नहीं जाए। तो मन को थाम और कह रहे सूरत चटाओ। अब सूरत को किससे चटाए, सूरत को चटाने की करें, सूरत को चिपका दो। चटाना मतलब चिपका दो। किससे चिपकाएं, शब्द से, निजनाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से, ध्वन्यात्मक शब्द से। जो शब्द की धुनी हो रही है उस धुनी के अंदर सूरत को चढ़ा दो। सूरत को कह दो कि तू इस ध्वन्यात्मक शब्द की धुन को सुनती रहे और कुछ मत सुन। ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को सुनती रहेगी तो तू आनंद में रहेगी, मगनता में रहेगी, गरक रहेगी, गरकाव रहेगी और तुझे अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अविचल वर को, अमर वर को प्राप्त कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए सदा सुहागन हो जाएगी। तो हे सुरता, तू क्यों भटकती है इधर उधर, तू क्यों नहीं शब्द का संग कर ले। ध्वन्यात्मक शब्द में सुरता अपना ध्यान लगा रहे, वही सूरत चेठना है शब्द के साथ। सूरत और शब्द का मेल भी हुई कि ध्यान अपना, सुरता अपनी ध्वन्यात्मक शब्द में लगी रहे और मन अपना श्वासों में लगा रहे, तभी जाके मन ठहरे। तो कह रहे मन को थाम सूरत चेठाओ, कह रहे जब कछु सरके माए, जब वो भीतर में सरकेगा, अगले स्थान पर जाएगा, अगले कमल पर जाएगा, अगले स्थान को, अगले डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आगे शब्द और ब्रह्म, शब्द ब्रह्म आगे से आगे बढ़ता है। हालांकि ये शब्द ब्रह्म
स्वयं गतिशील है, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं ताकतवर है, स्वयं सबल है, स्वयं पेक है, और ये जीवात्मा उसके अधीन रहती। वो जीवात्मा के अधीन नहीं है। हाँ, शब्द ब्रह्म जीवात्मा के अधीन नहीं है, जीवात्मा शब्द ब्रह्म के अधीन। तो वो शब्द ब्रह्म क्या करता है? आप ही धधक चढ़े जब ऊंचो, इसको जो ऊंचा चढ़ता है ये आप ही चढ़ता है। आप ही मतलब गेबव, स्वतः ही, खुद के ही बल से, खुद की ही ताकत से, अपने बल से नहीं चढ़ेगा, अपनी ताकत से नहीं चढ़ेगा, वो खुद के ही बल से चढ़ेगा। उनके ताकत कितनी है? हाँ, अपनी ताकत से नहीं जाएगा। मोबल कर्म न जावे प्रभु, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई आप। कर्म भी अपने बल से नहीं जाता, कर्म भी किससे कटेंगे? सुरता जब ध्वन्यात्मक शब्द में लगी रहेगी तब जाके कर्म कटेंगे, उसके बिना तो कर्म काटने की दुधारी तलवार यही है जो पाप को भी काट देती है, पुण्य को भी काट देती है। और पाप पुण्य दोनिया शून्यारा, भरम करम दोनिया शून्यारा, जहां सुर हो लिवलाई के सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। कह रहे लिवी लगानी है तो ऐसे शब्द ब्रह्म से लगा लो, निज नाम से लगा लो, सतनाम से लगा लो, कुदरत कला से लगा लो, कि जिससे आज दिन तक के जितने भी पाप पुण्य के कर्म है सब कट जाए और उन कर्मों का फल भोगने के लिए धर्मराय की अदालत में नहीं जाना पड़े न्याय कराने, और खत पड़ जाए और नई लेखनी बंद हो जाए। धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य कट फाट्या। तो ऐसे निज नाम के संग से ही होगा। तो आप ही धधक चढ़े जब, ये स्वयं चढ़ता है, स्वयं धधक के आगे बढ़ता है, और जितने भी ताले जड़े हुए हैं उन सब तालों की कुंजी इसके पास, ये मास्टर चाबी, सब ताले यही खोलता है। ताला आता शब्द ही खोले और रंकार धुन आगम, ध्वन्यात्मक शब्द की धुन आगे से आगे खुलती जाती है। सबसे पहले नाद खुलती है, फिर अनहद नाद खुलती है, फिर जिंग खुलती है, फिर सोहंग, और फिर अगम। ये सारी दुनिया एक के बाद एक खुलती है। तो आप ही धधक चढ़े जब, और ये ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता है, रिवर्स नहीं आता, इसमें रिवर्स गियर है ही नहीं, पीछे आने का तो कोई काम ही नहीं। जागृत हो गया तो आगे ही जाएगा, अगला ही कमड़ तय करेगा। आप ही धधक चढ़े जब ऊंचे, और ऊंचे ऊंचा जाएगा, गगन मंडल में लेकर जाएगा और आत्मा को संग लेकर जाएगा और सारे फंदे काट कर ले जाएगा। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौन एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, कोई अटका नहीं सकता। सुखराम काट फंद जीव का, इस जीव के जितने फंदे उन सबको भी काट दे सकते। तारे हंस अनेक 52 गादे ऊपरे पुरुष फिरे कौन। तो आप ही धधक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरे, कह रहे खंड और पिंड को खाली कर देता और ब्रह्मांड में जाकर बढ़ जाता। खंड का एरिया और पिंड का एरिया खाली करके ब्रह्मांड के एरिया में शब्द ब्रह्म समा जाता है, ऊंचा चढ़ता है, कंठ कमल से जागृत होता है, हृदय मत सुन नाभि और शेष गणेश और सारे स्थानों को पार करता हुआ, बंकनाल से पलटता हुआ, मेरुदंड से ऊपर उठता हुआ, इड़ा पिंगला चुचमणा का और धर्मराय के स्थान को पार करता हुआ त्रिकुटी में आ जाता है। और त्रिकुटी पूरा ब्रह्मांड का एरिया है, त्रिकुटी से 10वें द्वार तक ब्रह्मांड का एरिया। इस पूरे ब्रह्मांड के एरिया के अंदर शब्द ब्रह्म आनंद देता है। त्राट की बंद भी यहीं लगता है त्रिकुटी में, इड़ा पिंगला चुचमणा का त्रिवेणी संगम भी यही। त्रिकुटी तखत पर परमात्मा विराजे, इनके चरण पखालती है इड़ा पिंगला और चुचमणा नाड़ियां। तो आप ही धधक चढ़े जब ऊंचो, जब इस प्रकार से ऊंचा चढ़ जाता है, त्रिकुटी में आ जाता है बंकनाल से, पिछम के रास्ते से, तो ब्रह्मांड के अंदर इसका आनंद घटपड़चे ब्रह्मांड के एरिया में होने लगते हैं।
अब फिर यहाँ कैसी कैसी स्थिति बनती है महाराज बता रहे कि त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, अब कहो कहा अब कीजिए। त्रिकुटी के अंदर नैन फटते हैं, त्राट की बंद लगने, खिंचाव होता है, नैन के पट लग जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है और भीतर का आनंद ले और ऊपर की तरफ खींचते हैं टोए। जब त्राट की बंद लगता है तो आंखों के टोए ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, जैसे कोई नैन फट रहे हो ऐसा त्राट की बंद में खिंचाव होता है। तो आप कहा आपकी क्या करेंगे, क्या उपाय? ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, शब्द ब्रह्म के संग हो रहा है। जहां जहां बंद लग रहा है, जालंधरी बंद नाभि में, उतानपाद बंद मेरुदंड पर और त्राट की बंद त्रिकुटी में, दोनों आंखों के बीच जगह जगह खिंचाव होता है। क्या करें? अद्भुत विलक्षण बात है। और गेवव होता है, ऑटोमेटिक होता है, बिना ही किए होता है, कोई लगाते थोड़ी ये बंद। योगिक क्रिया में, अष्टांग योग, सांख्य योग में तो बंद लगाना पड़ता है। सारे बंद श्वासों को रोक कर लगाए जाते और खुद ही खींचते बंद लगाने में। नीचे से ऊपर पेट को पीट के चिपकाना और गले को लॉक करना, ये सब चीजें अष्टांग योग, सांख्य योग में तो खुद को ही करनी पड़ती और जब तक करते हैं तब तक रहती। लेकिन इस शब्द ब्रह्म के संग जो ये बंद लगते हैं तीनों, वो बड़े अद्भुत विलक्षण, ये ऑटोमेटिक लगते हैं, गेबव लगते हैं और ये बंद खुलते भी गेबव। भजन के माध्यम से जितना अधिक प्रकार और मकार का इस रचना के द्वारा, कागल्य के द्वारा उच्चारण होता रहेगा, वैसे वैसे ये शब्द ब्रह्म भी का आनंद भी बढ़ता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा और सब लगे हुए बंद भी खुलते जाएंगे। सब देवताओं की दुनिया, जमराज के लोग सब पार हो जाएंगे। तो कह रहे सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो न सुख से और न दुख से, दोनों से डरना। यदि आप मेरे जन, क्या करना? सुख दुख सो डैको मती, आराधो अंक दो ही, दोनों अंक की आराधना करते, रकार और मकार की। सब कुछ स्वतः ही ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ स्वतः ही ऑटोमेटिक होता रहेगा और ऑटोमेटिक ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। और ये शब्द ब्रह्म भी आप ही धधक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मंड जाए भरीजे, त्रिकुटी नैन फाट वे टुकड़ा, कहो कहा अब कीजिए। कह रहे महाराज अब क्या करें, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान, भारी ज्ञान, ये जीव को बस में कर लेता है, आत्मा को बस में कर लेता है और लेकर जाता है साथ में। यहां रह नहीं पाती त्रिलोकी में आत्मा, किसी भी देह में नहीं आती, कोई भी शरीर नहीं धरती, सीधे आनंद पद में जाती है। तो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नयन जब खुले। कह रहे महाराज ऐसा ज्ञान कब सूझने लगा, कब दिखने लगा? जब सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से हमारे हिये के नैन खुले। हिये में दो नैन, दिव्य नैन और ब्रह्म नैन। तो जैसे ही दिव्य नैन खुले, चरम के चक्षु तो है ही, लेकिन परमात्मा के दर्शन इन चरम चक्षुओं से नहीं होते। परमात्मा रूप देख देखने के माई, दिष्ट मुझ में आवे ना। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो इन इंद्रियातीत है, वो भीतर के चक्षुओं से दिखाई देते हैं और भीतर के चक्षु बिना सदगुरु की महर के, कृपा के, दया के नहीं खुलते। तो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। जब भीतर के नैन खुल गए, हमारे भीतर के चक्षु खुल गए, सूरज चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, सूरज शब्द का मेल हो गया, तो दिव्य नैन खुल गए। और दिव्य नैन के खुलने से हमको ये सब कुछ खंड पिंड ब्रह्मांड में सूझने लगा, शब्द ब्रह्म का अनुभव होने लगा। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, सारे गटपटचे दिव्य नैनों से अनुभव आने लगे। चरम चक्षु से नहीं दिख रहे, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चिन्ह, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाका तू अब बैन। जो वचन में कह रहा हूं अणबे के,
मेरे घट के भीतर जो जो हो रहा है वही बता रहा हूं। जैसा जैसा जो मुझे बरती आए सो सब कहीं सुनाए, जो मुझे बरत रही है घट के भीतर वही सब कह रहा है। तो ऐसो ज्ञान प्रकाश्यो आए, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा कि किसी के मुख से सुन लियो और मैंने वापस आगे आके सुना दी, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि जो सदगुरु की कृपा मेरे पर भई है और मैंने जो गटपड़चों का अनुभव किया है वही गटपड़चों की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसो ज्ञान प्रकाश्यो आई, दिव्य नयन जब खुलिया। तो दिव्य नयन से ऐसे खंड पिंड ब्रह्मांड में सदगुरु की कृपा से दिव्य नयन की दूरबीन मिल गई हमें, ज्ञान की। उस ज्ञान की दूरबीन से सब कुछ अखंडित ब्रह्म सब जगह सूझने लगा, पूरी त्रिलोकी में, पूरी खंड पिंड ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन होने लगे। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। सत्ता ही सारी ब्रह्म की है और कोई दूसरा तो है नहीं। इस प्रकार का हमें अनुभव आने लगा। और इसके पश्चात जब ऐसा ब्रह्म समाधि लग गई ब्रह्मांड के एरिया में, ब्रह्मांड जाके भर गया आनंद से, शब्द ब्रह्म से, तो ब्रह्मांड के एरिया में ध्यान समाधि के बाद ब्रह्म समाधि लग गई। तो सब प्राणी मात्र के अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म सूझने लगा, एक ही परमात्मा राम, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। जब दूसरा कोई दिखता ही नहीं है तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दूजा। अब तो राम जी के बिना कोई दूसरा दर्शन में ही नहीं आता, दिखाई नहीं देता। जित देखो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही तू। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग माही। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु साई। तो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नयन जब खुलिया। जब ऐसे दिव्य नयन खुले तब ऐसी बात हमारे प्रकाश में आई। ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान हमारे घट के भीतर सूझने लगा। और जो कुछ भी अब करते हैं वो सब ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में करते हैं। अब सार सार का आनंद लेते हैं और असार को, अब असार तो दिखता ही नहीं। पहले सब असार ही दिखता था, अब सब सहारे ही दिखता है। ऐसी हंसवृत्ति आ गई कि दूध दूध पी लेते, पानी पानी छोड़ देते। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई ले थोता दे उड़ाए। तो अब तो थोता तो सब उड़ गए, संसार असार है, इसकी आसक्ति सब चली गई। मोह, बंधन, आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब छूट गए। अब तो केवल बस आनंद ही आनंद है। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नयन जब खुलिया। परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ। कह रहे खंड पिंड ब्रह्मांड में जो गटपड़चों का अनुभव हो रहा है वो तो सारे उल्ले आरंभ है, आरंभिक चेन है, माइलस्टोन है। मंजिल तो अभी दूर है, अभी तो आगे जाना है। ये दिखना लगा, इसका मतलब समझो कि रास्ता सही है, सही सही रास्ते पर चल रहे हैं। और रास्ता सही है तो मंजिल आएगी कि नहीं आएगी? सही रास्ता होगा तो निश्चित रूप से मंजिल आएगी। तो कह रहे महाराज ये उल्ले आरंभ भी बड़े आनंददायक, जो ब्रह्मांड के एरिया में, त्रिकुटी के एरिया में गट पर्चे होते हैं, ये होने चाहिए। होंगे तभी तो आगे जाओगे, नहीं होंगे तो कैसे जाओगे? पहले के माइलस्टोन दिखेंगे, निशान दिखेगा, चेन दिखेंगे, ऐलान दिखेंगे, तो पता चलेगा कि अपन ठीक ठीक रास्ते चल रहे हैं। और ये सारे ऐलान सदगुरुदेव ने बताए, जो उन्होंने अपने गट के भीतर अनुभव किए, वो सब बताए। तो उन सबको अपने को भी अनुभव करना है। तो जो रास्ते चलकर वो गए, उन्हीं रास्ते पे चलकर अपन गए, जहां वो पहुंचे वही अपन पहुंचे। गुरुपद देश के वासी वो है, अपन भी गुरुपद देश के वासी हो जाएंगे। तो कह रहे परम धाम तो न्यारी दी से आरंभ है उल्ला,
लेकिन उल्ले आरंभ भी होने चाहिए। बिना उल्ले आरंभ के काम होगा नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाएगा कोई। हाँ, प्रारंभिक आरंभ तो दिखेंगे तभी आगे पहुंचेगा ना, तभी तो पता चलेगा रास्ता ठीक है। तो कह रहे दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, अखंडित रूप से ब्रह्म सूझने लगा, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगे, परमात्मा के सिवाय अब किसी की सत्ता है नहीं ऐसा आभास होने लगा, ऐसा अनुभव में आने लगा। और वैसा अनुभव में आने लगा तो सारे राग द्वेष छूट गए। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, सारी धारणाएं राग द्वेष तेरी मेरी सब छूट गई। क्योंकि अब जब सब में ही परमात्मा है तो किसके साथ राग करूं और किसके साथ द्वेष करूं, और क्यों करूं, किसके लिए करूं? माया के लिए, संसार के, जो यही छूटने वाली। ऋतु आए ऋतु ही जासी, मुख को प्यासो नागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले को साथ न चाले धागो। तो ऐसा अखंडित ब्रह्म सब जगह सूझने लगे। तो कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। कह रहे जब दूसरे नैन खुल जाएंगे, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु खुलने से तो ब्रह्म समाधि लग जाए, लेकिन जब कह रहे ब्रह्म के नैन खुल जाएंगे तो परम धाम सूझने लगेगा। यानी पूर्ण स्थिति का द्योतक है कि परम धाम के आनंद को आप प्राप्त कर लोगे, आनंद पद के आनंद को प्राप्त कर लोगे, चौथे लोक के संतों के देश के रामजनों के देश के आनंद को प्राप्त कर लोगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।